आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी किस बात की जब जीना है बरसों। नहीं नहीं, मैं कबीर दास के दोहे को मॉक नहीं कर रही। मैं तो बस हमारे प्रोक्रेस्टिनेटेड माइंड की फीलिंग बता रही हूँ। क्या आप भी ऐसा करते हो? अभी कर लूंगी, अभी कर लूंगा काम थोड़ी देर में, अभी करते हैं ना, इतनी जल्दी क्या है। जब थोड़ा प्रेशर आएगा तब काम अच्छे से होता है, तब स्टार्ट करूंगा। अभी डेडलाइन बहुत दूर है, तब तक क्या पता सिनेरियोस चेंज हो जाए, कुछ डेटा चेंज हो जाए, तो बाद में करेंगे। या पढ़ते टाइम पे बच्चे कहते हैं अभी करता हूँ, पहले पानी भर लूं, पहले वॉशरूम हो आऊं, भूख लग रही है थोड़ा रोटी खा लूं। ये सारे काम आप भी करते हो? इस तरह से आप भी सोचते हो? इफ यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर रियल ह्यूमन बीइंग। दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट तो कर दिया, डिले तो कर दिया, हाँ वो रील स्क्रॉल नहीं करना चाहिए था, पर अब क्या करें, अब तो इतना टाइम वेस्ट हो गया। क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी हैबिट चेंज कर सकते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से हम बच सके? और क्या कुछ ऐसा है, कोई ऐसा तरीका है जिसको करने से हम प्रोक्रेस्टिनेट से बच सकते हैं? क्योंकि हमें भी पता है हम जो अचीव नहीं कर पा रहे या जो चीजें डिले हो रही हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ऐसे कौन से टूल्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे सो दैट वी डोंट डिले एंड वी स्टे फोकस्ड ऑन आवर वर्क। चलते हैं अपनी वीडियो में आगे और समझते हैं क्यों करते हैं हम ऐसा, इस इमोशन, इस फीलिंग से बाहर आने के क्या तरीके हैं, छोटे छोटे टूल्स। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू। वेलकम बैक टू रुचि एचआर चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में समझते हैं व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट एंड हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन विदाउट बीइंग रोबोट। रोबोट बने बिना कैसे हम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो में आगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। सबसे पहले ब्रेक द मिथ, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस। इफ इट वाज लेजीनेस, नेटफ्लिक्स भी लेजी लगता, बट वहां एनर्जी फुल होती है। Truth is, procrastination is about emotion management. We delay work because it feels too overwhelming, too boring, too unclear, or we are scared. What if I fail? You have to clean your wardrobe. Suddenly you remember, phone charge करना है, पानी पीना है, एक रील देख लेते हैं। Why? Because the task feels too big. Remember this line. Action cures fear. Procrastination feeds it. तो अब अपने फियर को क्योर करना है थ्रू एक्शन या प्रोक्रेस्टिनेट करना है और उसका पेट भरना है, वो आपको डिसाइड करना है, आपको अपने फियर को कैसे मैनेज करना है। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन? आवर ब्रेन लव्स कंफर्ट। एनीथिंग न्यू, डिफिकल्ट और रिस्की, ब्रेन सेज डेंजर, अवॉइड। स्टार्टिंग इज पेनफुल बट वंस यू स्टार्ट ब्रेन रिलीज डोपामिन। जैसे ही आपने स्टार्ट किया काम, आपके ब्रेन से एक हैप्पीनेस रिलीज होती है कि वाओ मजा आ रहा है। दैट्स वाई आफ्टर 10 मिनट्स यू से अरे इतना भी टफ नहीं लग रहा था, और फिर मोमेंटम भी आ जाता है। प्रॉब्लम इज वी नेवर क्रॉस द स्टार्टिंग लाइन। कॉमन ट्रिगर्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? लेट्स क्विकली चेक ट्रिगर्स। टास्क बहुत बिग लग रहा है, परफेक्शनिज्म, परफेक्ट नहीं होगा तो क्या फायदा, फियर ऑफ जजमेंट, मोबाइल नोटिफिकेशंस आ गए, लो एनर्जी या लो मोटिवेशन। विच ट्रिगर्स अटैक यू द मोस्ट? पहले आप आइडेंटिफाई करो इनमें से कौन सा ट्रिगर ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा अटैक करता है। अवेयरनेस इज स्टेप वन। अपना ट्रिगर पॉइंट जान लिया तो फिर उसे रिमूव करने के मेथड भी मिल जाएंगे। द कॉस्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? बिल्कुल वही दोहा जो हम सोचते हैं ना, क्या करना है अभी काम करके। प्रोक्रेस्टिनेशन लुक्स हार्मलेस क्योंकि थोड़ा सा डिले से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ऐसा हम सोचते हैं, बट कॉस्ट हैवी होता है। डेडलाइंस मिस होती हैं, स्ट्रेस एंड गिल्ट पैकेज फ्री मिलता है, रेपुटेशन सफर करती है, कोई भी आप सोचेगा यार ये तो डिले करते हैं, ऐसी इमेज बन जाती है आपकी, और लास्ट मोमेंट में ओवरवर्क करना पड़ता है। यू मे अग्री विद मी हियर दैट लेटर इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ नेवर। तो नेवर और लेटर की फ्रेंडशिप होने मत दो। रीफ्रेमिंग द टास्क, बिग टास्क क्रिएट एंजाइटी, स्मॉल स्टेप्स क्रिएट प्रोग्रेस। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, से आई विल राइट द फर्स्ट 5 लाइन्स टुडे। जिम जाना है, वर्कआउट शूज एंड गियर्स पहन के रेडी होना एट अ पर्टिकुलर टाइम, ऐसा डिसाइड करो। रिपोर्ट लिखनी है, डॉक्यूमेंट ओपन करूंगी एट 11 AM। बस वो एक छोटे से टास्क का टाइम टेबल बना लो, बाकी फ्लो अपने आप बन जाएगा। माइक्रो एक्शन साउंड सिली बट इट्स मैजिकल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिग गोल्स को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करना। द पावर ऑफ माइक्रो एक्शन इज इक्वल टू वेरी स्मॉल वेरी इजी स्टेप्स। फॉर एन एग्जाम्पल, लैपटॉप ओपन करना, फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना, एक ईमेल लिखना, सिर्फ 5 मिनट्स का काम। मोमेंटम एक धक्का मांगता है, मैराथन नहीं।
बिल्कुल वैसे ही जैसे व्हीकल की कीज लगाकर सेल्फ स्टार्ट, बस की लगा के इग्निशन दिया तो अब ड्राइविंग इंटरेस्टिंग भी होगी एंड डेस्टिनेशन तक भी पहुंच जाओगे। द 5 मिनट रूल, दिस रूल इज लाइफ सेवर। टेल योर ब्रेन बस 5 मिनट काम करूंगी या काम करूंगा, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, फियर बाईपास हो जाता है, क्योंकि उसको पता है 5 मिनट्स में तो उसको वो मिल जाएगा जो उसे चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम 5 मिनट्स बिकम 30, और अगर 5 मिनट्स के बाद भी मन नहीं है, यू आर अलाउड टू स्टॉप। स्टार्टिंग इज द रियल विन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंस्टाग्राम खोलते हैं और एक रील देखना चाहते हैं और 2 मिनट की रील हो जाती है 20-25 मिनट्स। यहाँ पे आता है 5 मिनट्स रूल, अगर 5 मिनट्स का काम कर लिया तो वही मोमेंटम बैठेगा, और जो इंस्टाग्राम में 20 मिनट्स में होता है आपको वो काम में 30 मिनट्स में हो जाएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ब्रेकिंग डाउन द टास्क, बिग गोल्स को तोड़ना पड़ता है। लाइक पिज्जा, पूरा पिज्जा एक साथ मुंह में नहीं डाल सकते ना, उसकी 6 या 8 स्लाइसेस करते हो, सेम वैसे ही। एंड गोल डिफाइन करो, मेन स्टेप्स लिखो, उसको माइक्रो टास्क में तोड़ो, चेकलिस्ट या ट्रैकर यूज करो। एवरी स्मॉल टिक रिलीज डोपामिन, और डोपामिन इज इक्वल टू मोटिवेशन। टूल्स टू स्टे ऑन ट्रैक, सिंपल टूल्स वर्क बेस्ट, टू डू लिस्ट, चेक लिस्ट, पोमोडोरो टाइमर, याद है ना पोमोडोरो टाइमर, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फोन नोटिफिकेशन ऑफ। टूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हैबिट, हैबिट क्रिएट्स डिसिप्लिन। ओवरकमिंग परफेक्शनिज्म, रिपीट आफ्टर मी, डन इज बेटर देन परफेक्ट। परफेक्शनिज्म बोलता है परफेक्ट नहीं होगा तो मत करो, ग्रोथ बोलता है स्टार्ट करो, इंप्रूव होता रहेगा। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। बिल्डिंग मोमेंटम एंड डिसिप्लिन, मोटिवेशन का वेट मत करो, मोटिवेशन फॉलोज एक्शन, मोमेंटम कम्स फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स, डेली कंसिस्टेंसी, सेम टाइम सेम प्लेस, स्मॉल रिवॉर्ड्स। डिसिप्लिन मीन्स डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन व्हेन मूड इज मिसिंग। एक एक्सरसाइज करो, माई एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन प्लान। वो कैसे करना है, पॉज एंड आस्क योर सेल्फ, कौन सा टास्क मैं डिले कर रहा हूं या कर रही हूँ, इमोशन क्या है, फियर है, बोर्डम है या कंफ्यूजन है, अभी का एक माइक्रो एक्शन क्या हो सकता है, फियर, बोर्डम या कंफ्यूजन के हिसाब से अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना है। आई एम अवॉइडिंग प्रेजेंटेशन, आई जस्ट ओपन पावर पॉइंट एंड राइट द टाइटल, बस इतना ही काफी है। स्टार्ट विद दिस। नाउ लेट्स रिफ्लेक्ट, थिंक अबाउट माई प्रोक्रेस्टिनेशन पैटर्न, my most productive time, one micro action I will commit this week, write it down. Clarity beats motivation. Let's wrap up. Procrastination is emotion related, not time related. आपके इमोशंस होते हैं कौन से, फियर, बोर्डम, नॉन क्लैरिटी। बिग टास्क को माइक्रो एक्शंस में तोड़ो, 5 मिनट्स रूल यूज करो, 5 मिनट्स कब 30 हो जाएंगे और कब आपका काम फिनिश हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रोग्रेस इज बिगर देन परफेक्शन। आप देखो ना मेरा यूट्यूब चैनल कितना रॉ लगता है, बट मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मैं चाहती थी मैं कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में कर पाऊं, और मेरे पास जो थोड़ी सी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर पाऊं, क्या पता आपको फायदा मिले। सो मैंने परफेक्शन का वेट नहीं किया, आई स्टार्टेड डूइंग इट, और आप लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में, तो पहले एक्शन पे ध्यान दो, मोटिवेशन आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में प्रोक्रेस्टिनेट मत करना, अभी कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डोंट डिले योर वर्क, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। थैंक यू सो मच।